अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बायो का इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूँ और इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट मुख्तसर सवालात बताऊँगा और अहम जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस जिनके आने के पेपर में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो गेस्ट पेपर बनाया जाता है ये तकरीबन तमाम पंजाब बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स को एनालाइज करने के बाद उसके अंदर से गिने चुने मटेरियल को सिलेक्ट करके बनाया जाता है और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर जो हैं वो इसको बनाते हैं। और जो भी है लेकिन अल्टरनेटिवली देखा जाए तो ये गैस ही होता है, एक अंदाज़ा होता है। लेकिन अगर आप पास्ट जो मैंने आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर किए थे डिफरेंट पेपर्स में 10th क्लास के 9th के, तो आप वो देखेंगे कि इस गेस्ट पेपर में से काफ़ी कुछ मटेरियल जो है वो बोर्ड के पेपर में आया। तो इसलिए आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपनी तैयारी जो है बच्चों वो मुकम्मल करें और सारी तैयारी कंप्लीट करने के बाद इस गेस्ट पेपर में जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आपने उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और देन आपने जो है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल पेपर में अपेयर होना है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको इस पेपर में अच्छे नंबरों से कामयाब करेगा। और इवन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप इस गेस्ट पेपर के ऊपर डिपेंडेंट होकर आप इस गेस्ट पेपर में जो सवाल हैं उनको अच्छे से तैयार करें। इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों के साथ इसमें पास हो जाएंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं मुख्तसर सवालात से। पहला है जी बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ़ करें। मैं इसको साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करता रहूँगा ताकि दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये इसको समझना आसान हो। तो डिफ़ाइन बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है जी पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस है। तीसरा जो है हॉर्टिकल्चर से क्या मुराद है, इसको ज़राअत से कैसे मुंसलिक किया जाता है, यानी हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी बू अली सीना की 2 साइंसी खिदमात बयान करें। साइंटिस्ट हैं, आपको 3 दिए गए हैं, उनमें से बू अली सीना की जो हैं 2 साइंटिफिक जो है उनकी खिदमात हैं वो बयान करनी है। उसके बाद ब्रासिका के पौधे के 2 फ़वाइद। ठीक है, ये जो आपका सरसों का पौधा है मस्टर्ड प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है और उसके 2 एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी और टेक्सोनोमी से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक और सरसों के पौधे के साइंसी नाम, यानी फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट के साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो आपने बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड स्पीशीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो एलिमेंट्स के नाम तहरीर करें, यानी आपको पता है 16 एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, उनके नाम जो हैं वो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से 6 एलिमेंट्स हैं जो 99% जो है बॉडी मास बनाते हैं। उसके बाद डिफ़ाइन बायोलॉजिकल मेथड एंड साइंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्बत और तनासुब में। ठीक है, प्रोपोर्शन में जो है इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड से क्या मुराद है, डिफ़ाइन इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस की खूबियाँ लिखिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तारीफ़ करें, डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है जी AFA किंग के अहम मुशाहिदात लिखें जो उसने ऑब्जर्वेशंस की थी। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन के मकासद, पर्पसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है जी जंगलात के ख़ात्मे के 2 असरात, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है जी बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास और आर्डर में क्या फ़र्क है। अच्छा, नेक्स्ट है जी वायरसेस को 5 किंगडम में क्यों शामिल नहीं किया जाता, वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट है जी प्रायोन्स और वायराइड्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट है जी टेक्सोनमी का निज़ाम मरातब की तारीफ़ लिखें। ठीक है, टेक्सोनमी से क्या मुराद है और क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे किया जाता है।
उसके बाद सेल थ्योरी के असूल बयान करें। श्लीडन और श्वान सेल की सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सेल वाल की प्राइमरी और सेकेंडरी वाल में फ़र्क बताएं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वाल एंड सेकेंडरी वाल। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट है जी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल और कंपाउंड टिश्यू में फ़र्क है। नेक्स्ट है जी साइटोप्लाज्म के दो अफ़ाल, फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। पैसिव डिफ्यूजन से क्या मुराद है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है जी प्लाज्मोडेस्माटा की तारीफ़ करें। और नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद B9 एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है जी साइनॉप्सिस से क्या मुराद है। उसके बाद G1 फेस को बयान करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्याज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर में फ़र्क जो है वो बयान करें। नेक्रोसिस की वजूहात, व्हाट आर द काजेज ऑफ नेक्रोसिस। उसके बाद मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी सेल साइकिल से मुराद क्या है और दो बड़े मराइल के नाम लिखें। नेक्स्ट है जी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस। उसके बाद है जी एपोप्टोसिस के 2 एडवांटेजेस आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है जी सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है जी क्लीवेज फर बनने से क्या मुराद है। और नेक्स्ट है जी डिफाइन रीजनरेशन। उसके बाद है जी क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम। नेक्स्ट है जी डिफाइन फ्रेगमोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के अंदर आता है फ्रेगमोप्लास्ट का। उसके बाद डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में क्या फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मेटास्टेसिस से क्या मुराद है, कैंसर में इसका किरदार लिखें। नेक्स्ट है जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है। नेक्स्ट है जी लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन बयान करें। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ मेंट बाय डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। उसके बाद एंजाइम की तखसीस पर जो है मुख्तसर नोट लिखें कि एंजाइम जो है स्पेसिफिक क्यों होते हैं, वाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है जी डिफाइन सबस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ इट अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी। उसके बाद है जी दो अहम विटामिन के नाम जो को एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट विटामिन्स विच एक्ट एज को एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेंट बाय जो है इजाफी पिगमेंट से क्या मुराद है, ठीक है। एडिशनल पिगमेंट्स हो सकते हैं इसके। और अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फ़र्क, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है जी बायोएनर्जेटिक्स की वजाहत मिसाल से दें, डिफाइन करें बायोएनर्जेटिक्स को एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट है जी डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा नेक्स्ट है जी 1 मोल ATP से कितनी एनर्जी खारिज होती है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम 1 मोल ऑफ ATP। उसके बाद है जी राइट डाउन 2 स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट है जी मेल न्यूट्रिशन से क्या मुराद है, डिफाइन मेल न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डायरिया से क्या मुराद है, इसकी 2 अलामात लिखें। व्हाट इज़ मेंट बाय डायरिया, राइट इट्स 2 सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मुतवाज़न ग़ज़ा से क्या मुराद है। उसके बाद जी जिगर के अफ़आल तहरीर करें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिगर के अफ़आल फंक्शंस ऑफ लिवर। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और नेक्स्ट है जी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डिफरेंस। नेक्स्ट है जी कैल्शियम और आयरन का रोल जो है वो आपने बयान करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पानी की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ। ट्रांसपरेशन से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कोहेरेंट टेंशन थ्योरी से क्या मुराद है। नेक्स्ट है जी पस से क्या मुराद है, डिफाइन पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाइट ब्लड सेल्स के फाल फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर्स और हार्ट बीट में फ़र्क बताएं। नेक्स्ट है जी आर्टरीज और वेंस में डिफरेंस बताएं। ट्रांसपरेशन पुल के पैदा होने की 2 वजूहात, व्हाट आर द 2 काजेज ऑफ ट्रांसपरेशन पुल। नेक्स्ट है जी डेंगू फीवर की वजूहात, व्हाट आर द काजेज ऑफ डेंगू फीवर। इंसानी
इंसानी दिल को डबल पम्प क्यों कहा जाता है? वाई ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल पम्प। अच्छा, नेक्स्ट है जी पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद है सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी की साख्त और फेल की वजाहत करें। ठीक है, व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, राइट डाउन अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एंड इट्स फंक्शन। उसके बाद लाइट एंड डार्क रिएक्शन दोनों के मराइल जो हैं स्टेप्स आपने अच्छे से और इनके मैकेनिज़्म और डायग्राम्स अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट है जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट लॉन्ग है जी डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है जी जंगलात के खात्मे की वजूहात और असरात बयान करें। ठीक है, काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है जी राइट अ नोट ऑन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट अ नोट ऑन एनी 6, कोई 5 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट है जी वेरी इंपॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड कॉलोनियल, बहुत ज़्यादा बार ये आता है। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम के खास और एंजाइम एक्शन के मैकेनिज़्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम एंड एंजाइम एक्शन। ठीक है, वो एंजाइम और सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है। और आगे है जी जानवरों के लिए कैल्शियम और आयरन की अहमियत। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड आयरन फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट है जी फंक्शंस ऑफ लीवर। और लास्ट है जी आपके पास कंपोजिशन ऑफ ब्लड, खून की कंपोजिशन के ऊपर नोट लिखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको इस पेपर में अच्छे नंबरों से कामयाब करें। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।